Assalamualaikum, dear learner. I hope you will be fine. Today we are going to know introduction to mass communication कि mass communication क्या होता है और इसके हमारे पास जो मुख्तलिफ एलिमेंट है वो क्या क्या हैं। तो एक एक एलिमेंट के बारे में हम जानेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका इंट्रोडक्शन क्या होता है मास कम्युनिकेशन का। तो कम्युनिकेशन इंट्रोडक्शन कहते हैं कि कम्युनिकेशन इज़ सिंपली द एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस पर्सन और ग्रुप टू अनदर। यहाँ पर ये कहते हैं कि ये जो एक ऐसा एक्ट होता है जो आप ट्रांसफ़र करते हैं इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन, यानी कि एक जगह से लेकर आप दूसरी जगह, या एक शख्स से लेकर दूसरे शख्स तक, या एक ग्रुप से लेकर दूसरे ग्रुप तक जो आप इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करते हैं ये कहलाता है कम्युनिकेशन। सिंपल है, ठीक है जी। इसके बाद आपके पास है कि कम्युनिकेशन इज़ गिविंग, रिसीविंग और एक्सचेंजिंग आइडियाज़, इंफॉर्मेशन, signals or message through appropriate media, enabling individual or group to pursue, to seek information, to give information, or to express emotions. This broad definitions include body language, skills of speaking and writing। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर सिंपल सी बात यही है कि यहाँ पर कम्युनिकेशन जो होता है ये आप कहते हैं कि रिसीविंग और एक्सचेंजिंग आइडियाज़ इंफॉर्मेशन होता है, या एक सिग्नल्स का आपके पास जो एक्सचेंज होता है वो होता है आपके पास कम्युनिकेशन। और एप्रोप्रिएट मीडिया के ज़रिए आप कह सकते हैं ये। इसके अलावा आपके पास ये इंडिविजुअल और ग्रुप की वो भी होता है इसमें, ठीक है जी। तो ये हमारे पास कम्युनिकेशन कहलाता है। इसके बाद हमारे पास है मास कम्युनिकेशन। तो मास कम्युनिकेशन क्या होता है? एक्सचेंजिंग of information on a large scale to a wide range of people। दोस्तों सिंपल सी बात है, मास कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होता है जो आप बड़े पैमाने पर लोगों के बीच देखते हैं, ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास कहते हैं लिटिल जॉन एंड फ्रॉस डिफाइन। क्या कहते हैं कि लिटिल जॉन और फॉस जो है वो डिफ़ाइन करते हैं मास कम्युनिकेशन को। कहते हैं कि मास कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस वेयर बाय मीडिया ऑर्गेनाइजिंग, प्रोड्यूस एंड ट्रांसमिट मैसेज टू अ लार्ज पब्लिक्स। वही बात है दोस्तों कि यहाँ पर मीडिया क्या करती है, ये आपके पास एक ऑर्गेनाइजेशंस प्रोड्यूस करती हैं एक मैसेज कन्वे करने के लिए कि बड़े पैमाने लोगों तक, ठीक है जी। तो यहाँ पर ये आपके पास मास कम्युनिकेशन होता है। इसका प्रोसेस क्या कहते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस इंक्लूड अ सेंडर, एनकोडिंग और मैसेज, सेलेक्टिंग ऑफ अ चैनल और कम्युनिकेशन, रिसीप्ट ऑफ द मैसेज बाय द रिसीवर एंड डिकोडिंग ऑफ द मैसेज। समटाइम्स द रिसीवर विल सेंड अ मैसेज बैक टू द ओरिजिनल सेंडर विच इज़ कॉल्ड फीडबैक। दोस्तों यही सिंपल सी बात है कि इस कम्युनिकेशन कंपोनेंट में हमारे पास सेंडर होता है, रिसीवर होता है, मैसेज को एनकोड किया जाता है, फिर उसी एसएमएस को, उसी मैसेज को डिकोड किया जाता है, फिर उसके बाद उसका फीडबैक दिया जाता है। तो ये हमारे पास प्रोसेस होता है। इसकी जो प्रोसेस होता है इसके एक एक फीचर को हम अब जानेंगे, एक एक एलिमेंट के बारे में जानेंगे, ठीक है जी। तो ये आपके पास एक छोटा सा डायग्राम है, इसको भी आप देख सकते हैं। हमारे पास अगला इसका क्या आता है, कहते हैं कि इसका एट जो इसके एलिमेंट होते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सबसे पहले है सेंडर, दूसरा है आइडियाज़, और तीसरा है एनकोडिंग, और चौथा है आपके पास कम्युनिकेशन चैनल, यानी कि चैनल की बात करते हैं, जो सोर्स होता है उसकी बात करते हैं। इसके अलावा रिसीवर होता है 5वें नंबर पर, और छठे नंबर पर आपके पास है डिकोडिंग, और 7वें नंबर पर आपके पास क्या है, फीडबैक, ठीक है जी। यहाँ पर आपके पास जो 8वें नंबर पर नॉइज़ है, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, लेकिन फीडबैक तक ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, ठीक है जी। तो यहाँ पर डिफिनीशन ऑफ कम्युनिकेशन आप देख सकते हैं। कहते हैं कि कम्युनिकेशन में बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस कंसर्निंग एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स और आइडियाज़ बिटवीन पर्सन। ये वही बात है जो हमने पहले की। यहाँ पर फैक्ट्स और आइडियाज़ की बात करते हैं कि वो आप एक्सचेंज करते हैं और लोगों के बीच, ठीक है जी। सेंडर आपके पास यहाँ पर मैंने लिखा है इसको कि सेंडर क्या होता है, वो जो एसएमएस सेंड करता है, भेजता है किसी दूसरे बंदे को। इसके बाद आपके पास है आइडिया आपके पास वो फीलिंग्स, वो एटीट्यूड, वो ओपिनियन, व्यूज़ होते हैं, वो सजेशन होते हैं जो आप एक मैसेज में बंद करके आप भेजते हैं, ठीक है जी। एनकोडिंग आपके पास वो मैसेज आप एक प्रॉपर शेप में रखकर, उस प्रॉपर शेप में उसको डालकर, ये आपके पास क्या होता है, एनकोडिंग, क्योंकि वो आपके पास एक रीडेबल आइटम्स बन जाए। आपके पास मैसेज होता है वो आप कन्वे करते हैं, अगर वो आप इनकोडिंग नहीं करते उसका तो वो किसी को समझ नहीं आएगा। इनके प्रॉपर लैंग्वेज, प्रॉपर स्ट्रक्चर, प्रॉपर उसका एक ख़ास कह सकते हैं कि एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें वो रीडेबल सूटेबल हो,
ठीक है जी। इसके बाद आपके पास चौथे नंबर पर आपका आता है कि कम्युनिकेशन चैनल। चैनल यानी कि आप जिस चैनल के थ्रू, जिस सोर्स के थ्रू आप अपना कम्युनिकेशन कन्वे करते हैं वो आपके पास क्या होता है, वो चौथे नंबर पर आपके पास कम्युनिकेशन चैनल आता है। इसके बाद आपके पास है रिसीवर, यानी कि जो शख्स आपका एसएमएस, जो आपका इन्फॉर्मेशन है वो रिसीव करता है, वो बंदा कहलाता है रिसीवर। और छठे नंबर पर आपके पास है डिकोडिंग। डिकोडिंग आपको जो एसएमएस रिसीवर को मिला है वो डिकोड करता है आपके एसएमएस को, पूरी तरह उसको समझने की कोशिश करता है। अगर उसको वो समझ नहीं आता तो किसी तीसरी बंदे से वो इसका ट्रांसलेट करता है, या अगर उसमें कोई ऐसे वर्ड्स हैं जिसकी उसको समझ नहीं आती तो वो उसकी ट्रांसलेशन ले लेता है। तो ये आपके पास होता है डिकोडिंग, ठीक है जी। इसके बाद आपके पास फीडबैक आता है, जो सेंडर होता है उसका एसएमएस का जवाब जो देता है रिसीवर, वो जवाब आपके पास क्या कहलाता है, फीडबैक, ठीक है जी। तो ये आपके पास प्रोसेस होता है मुकम्मल। इसके बाद जो नॉइस है वो आपके पास जो डिस्टर्बेंस होती है, जो इंटरफेरेंस यानी कि कोई मसला होता है जो आपके कम्युनिकेशन में एक बैरियर बनाता है, तो वो आपके पास नॉइस कहलाता है। तो ये था दोस्तों आपके पास कम्युनिकेशन, और जिसके बारे में हमने जाना, जिसके एलिमेंट के बारे में भी हमने जाना। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हमें दुआ में याद रखिए। खुदा हाफिज़।